हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। ठीक है, जिसको हम IBS भी बोलते हैं। ठीक है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है? तो देखिए, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद टू और मोर देन टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, इसमें से दो प्रेजेंट होना चाहिए या दो से ज़्यादा नहीं, या तो तीनों प्रेजेंट हो या कम से कम एटलीस्ट दो प्रेजेंट हो। ठीक है, तब इसको हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। पहले देखिए क्या है, रिलेटेड टू डेफिकेशन, डेफिकेशन में प्रॉब्लम हो। दूसरा क्या है, चेंज इन स्टूल फ्रीक्वेंसी, स्टूल की फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम हो, जैसे डायरिया हो या कॉन्स्टिपेशन हो, इस टाइप का। और तीसरा ये है कि चेंज इन फॉर्म ऑफ स्टूल, यानी स्टूल में क्या क्या प्रेजेंट है उसकी कंसिस्टेंसी में जो है ये फ़र्क हो जाए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे बता दिए। इसी तीन में से दो चीज़ प्रेजेंट हो, या तो डिफिकेशन में प्रॉब्लम हो, या तो स्टूल की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाए, या तो स्टूल की कंसिस्टेंसी में चेंज आ जाए, तो इसी को हम IBS में कंसिडर करते हैं। तो IBS में होता क्या है? तो देखिए, नो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़, तो कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो IBS में कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी। और मोस्ट कॉमन ये मिडिल एज फीमेल में देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ फिर क्या होता है कि क्रोनिक सिम्टम में भी डायरिया प्रीडोमिनेंट या कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट या मिक्स्ड। ठीक है, तो इसके क्रोनिक सिम्टम की बात की गई कि प्रीडोमिनेंट डायरिया देखने को मिल सकता है, या प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है, या दोनों को देखने को मिल सकता है, यानी डायरिया भी देखने को मिल सकता है या कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एक ही टाइम पे दोनों भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कॉन्स्टिपेशन हुआ, फिर कॉन्स्टिपेशन के बाद अचानक फिर डायरिया शुरू हो गया। ठीक है, तो ये जो है IBS के सिम्टम्स है। ठीक है, क्रोनिक सिम्टम। और फिर पैथोफिजियोलॉजी बताई गई। देखिए, पैथोफिजियोलॉजी इज मल्टीफैक्टेड, तो कोई परफेक्ट पैथोफिजियो नहीं है IBS में, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। देखिए, हम यहाँ पे इतनी सारी बना रखे हैं, बता दिए। जैसे गट ब्रेन एक्सिस डिसफंक्शन, तो गट ब्रेन की जो एक्सिस है उसका डिसफंक्शन हो जाए, उस वजह से हमको IBS हो सकता है। या अल्टर्ड गट मोटेलिटी, तो गट की मोटेलिटी अल्टर हो जाए तब भी IBS देखने को मिल सकता है। या इसी तरीके से विसरल हाइपर सेंसिटिविटी हमको देखने को मिले, या अल्टर्ड गट माइक्रोबायोटा, या लो ग्रेड इन्फ्लामेशन एंड इम्यून एक्टिवेशन, इसी तरीके से डाइटरी फैक्टर्स एंड फूड सेंसिटिविटी, या साइकोलॉजिक फैक्टर्स एंड स्ट्रेस। तो इसमें से कुछ भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमको IBS देखने को मिल सकता है। इसी वजह से बताया गया पैथोफिजियोलॉजी इज मल्टीफैक्टेड। ठीक है, मल्टीफैक्टेड होंगी। और फिर देखिए यहाँ बताया गया मे बी एसोसिएटेड विद फाइब्रोमेल्जिया। ठीक है, फाइब्रोमेल्जिया या मूड डिसऑर्डर से ये एसोसिएट हो सकता है। तो फाइब्रोमेल्जिया क्या होता है कि लॉन्ग लास्टिंग पेन एंड स्ट्रेस इन होल बॉडी। ठीक है, तो इसको हम फाइब्रोमेल्जिया बोलते हैं। तो फाइब्रोमेल्जिया में मूड डिसऑर्डर ये भी एक तरह से है, या मूड डिसऑर्डर अलग से ही बता दिया गया, जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन। तो इन सब वजह से भी हमको IBS हो सकता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखिए डिटेल में बता दी, वही चीज़ यहाँ पे शॉर्ट में बताई गई है। और फिर इसके बाद फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बताया गया कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना और डाइटरी चेंज करना, यही इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। ठीक है, कि आप अच्छे से हेल्दी रहो और ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। ठीक है, खुश रहो और डाइटरी चेंजेस करो और हाई फाइबर डाइट आप लो, और इस तरह से आपको IBS से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक, तो ये IBS हो गया हमारा। IBS में हमारे इसमें से कम दो और या तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एक से नहीं होगा, दो हो या तीनों हो। ठीक है, तो हमको IBS होगा। और IBS में जो है पैथोफिजिया की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और इसमें हमको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन या मिक्स दोनों सब कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी चेंजेस हैं।